श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचंद्राय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमते नमः। गादिसून कह हृदय हसे मुनय हरे अरय सूज अय मैं खाण न ऊखमय अजौ न बूझ अबूझ सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण खड़ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कयौ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरन भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिसाते तो अच्छी तरह उड़ रही हो गई, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमारे माथे काड़ा दिन चल गई ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहार या बोली तुरंत देहु में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गई थी, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। सुन कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सवा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोई विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बच रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कवं सुवट रन गाड़े द्विजु देवता घर के बाड़े। अनुचित कैसव लोभ पुकारे रघुपति से नय लखन निवारी। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरस भृगुवर को पुक्रसान। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊ बालक पर छो सूद दूध मुख करे न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इससे सीधे और दुधमयी बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरे का कछु आचगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करें कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः से छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने कह कछु लखन बहर मुस्काने। हसत देख नक सिकरिस व्यापी राम तोरु भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है।
गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनहर न तोई, नीचु मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषम मुख है, दुधमहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयो हस्य सुनौ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जे बस जन अनुचित करें, चरें विश्व प्रतिकूल। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जपते त्रिपुरारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करें अबुदाया। टूच चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे हुए पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करें उपाई, जोरें को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डिराही, मष्ट करौ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुन सुन निर्वय बानी, रिसतन जरे होई बलहानी। श्री राम जय जय राम। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ते निहोरा, बचो विचार बंद लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिहसी बहुर नैन तरीरी राम। गुरु समीप गवने सकुच, परिहर वाणी बाम सियावज। राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गई। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदूषय काऊ। ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संतजन ने कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंधव पदव गुसाई, मोह पर करें दास की नाई। कहें बेग जय विधि ससृस जोई, जाई मुनिनायक सोई करऊं उपाय। अतः हे स्वामी कृपा कर, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कै मुनिराम जाय ऋष कैसे, अजऊ अनुज तव चितव अनैसे। ये के कंटक उठारो न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवै अवन पिरवन, सुन कठार गत घोर।
परसु अचत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर सियावजी। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे से रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहन हाथ उदय छाती बा कुटार कुंटत नप घाती। भयो बाम विद फिर सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कस काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा सुन सौमित्र बहस सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हों। जो पे कृपा जरे मुनि गाता क्रोध भये तनु राख विधाता। देखो जनक हट बालक एहू कीन चहत जड़ जम पर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किने आके ओटा देखत छोट खोट न पुठोटा। व्यस लखन कहा मन माई मुँह दे आँख कतऊ को नाई। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट को नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोर सट कर से हमार प्रबोध सियावजी। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।